आगम में कहा गया है, एते हिम तिहिम ठाणे हिम संजये शययम मुनि उक्कसम जलनम णूम मध्यत्थम च विगिंचय। सुयगड़ो आगम का यह एक श्लोक है, प्रथम अध्ययन का है, प्रथम श्रुतस्कंद है। शास्त्रकार ने साधु के लिए निर्देश दिया है कि 3 स्थानों में संयत रहे साधु। 3 स्थान बताए गए हैं। इरिया समिति पहली बात, दूसरी बात है आसन शयन, और तीसरी बात है भक्तपान। 3 चीजों में साधु संयत रहे। इरिया समिति, साधु चलने में जागरूक रहे, अहिंसा का ध्यान रखे, चलते चलते भी बातें भी की जा सकती है, चलते चलते गीतिका आदि का स्वाध्याय भी किया जा सकता है, चलते चलते नवकार मंत्र आदि का जप भी किया जा सकता है, साधन में बैठे बैठे लेखन भी कोई करे तो कर सकता है। कई काम वो साधन में चलना, भले खुद का नहीं साधन का चलना है, चलाने वाले चला दो, बैठा बैठा आदमी लेखन कर सकता है कि कविता का निर्माण यहाँ कर लें बैठे बैठे, टाइम है बीतवा हाथ में, कोई लेख यहाँ लिख ले, आगम की टिप्पणी यहाँ लिख लें बैठे बैठे, काम तो हो सकता है। परंतु शास्त्रकार ने कहा कि संयत रहे। तो चलते चलते हमें सामान्यतया बातों में मस्त नहीं होना चाहिए। चलते चलते बातें, 2 साधु, छोटे छोटे साधु के बड़े साधु साथ साथ जा रहे हैं, और साथ में पैर भी चलते हैं, साथ में मुंह भी चलता है, हमारी बातें भी चल रही है, तो हो तो सकती है बातें। और कई बार लगता है चलते चलते बातें करने से रास्ता आसानी से कट जाता है, रास्ता बड़ा आसानी से, चलते चलते बातें करते रहें तो रास्ता भी आसानी से कट सकता है, यह भी हो सकता है। परंतु रास्ता आसानी से कट सकता है, कर्म आसानी से नहीं कटेंगे, फिर कर्म आसानी से। तो इसलिए हमें तो कर्मों को काटना है, रास्ता भी काटना है, पर कर्मों को भी, मुख्यतया कर्मों को भी काटना है। तो कर्म काटने हैं तो रास्ता आसानी से काटने के लिए फिर बातें हमें छोड़नी होगी, फिर हमें ध्यान चलने में देना होगा। चलने में क्या ध्यान दें हम? शरीर प्रमाण भूमि, युग प्रमाण भूमि। मैं चलता हूं तो मेरे शरीर प्रमाण भूमि, तुम चलते हो तुम्हारे शरीर जितनी हो भूमि, लंबाई में देख लो, चौड़ाई में भी देख लो, उसको देखते देखते चलो। क्या देखो? कोई जीव जंतु, हरियाली, काई, हिंसा न हो जाए मेरे पैर से, यह प्रयास रखो। सड़क पर कई प्रकार के कई जीव मिल सकते हैं, जीव चलते हैं छोटे बड़े, तो साधु संयत रहे कि जीव हिंसा न हो जाए। और आजकल तो वाहनों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। कैसे चलते हैं? बीच में जनरली नहीं चलना चाहिए, यथासंभवतया एक तरफ चलना चाहिए, ताकि क्योंकि शरीर की भी तो रक्षा हमें करनी चाहिए। तो वाहनों के प्रति भी सावधानी, चलने का हमारा तरीका इतना अच्छा हो, कुछ तो अपने आप की सुरक्षा होती रहे। अब रोड के बीच में चलें तो खतरा हो सकता, एक तरफ चले, सावधानी से चलें। मुड़ना है, रोड पार करनी है तो और ध्यान दें, इधर उधर ध्यान दें, पहले अपनी आंखों का उपयोग करें। तो जीवों के प्रति भी अहिंसा है, खुद के शरीर के प्रति भी सजगता, सुरक्षा की जागरूकता। तो इरिया समिति में संयत रहे। चलते चलते मौन पूर्वक
5 समितियां, इरिया समिति, शरीर प्रमाण भूमि को देख, इंद्रिय विषय और इंद्रिय विषयों का वर्जन और ये मौन पूर्वक चलना, कि बातें नहीं तो मौन पूर्वक चलना होता है, वो चलना भी हमारी साधना है। जैसे ध्यान करना तो साधना है ही, जप करना साधना है ही, चलना भी हमारे लिए एक साधना का अंग बन सकता है। हमारा चलना भी साधना बन जाए। बात करनी है, थोड़ा सा पांवों को रोक लें, थोड़ा ठहर जाओ, फिर बात कर लो। दूसरी बात बताई है 3 में से कि आसन शयन के प्रति संयत रहे। यह आदान निक्षेप समिति का संदर्भ बन सकता है भी। आसन है, शयन है, लेना रखना, उनका प्रतिलेखन करना, इनके प्रति भी संयम रखें। और बहुत ज्यादा अनावश्यक संग्रह न है, उनका प्रतिलेखन भी होता रहे, बैठना हो तो देख के, सोना हो तो देख के। आसन शयन के, आसन और शयन है, उनके प्रति भी जागरूकता, और बैठने और सोने में भी जागरूकता रखें। बैठना हो तो सावधानी से, सोना हो तो सावधानी से। तीसरी बात बताई है भक्तपान, यानी ऐसना समिति में सावधानता, कि साधु भक्तपान के प्रति जागरूक रहे। ऐसना समिति के प्रति अलर्ट, जागरूक रहे कि मुझे शरीर के लिए चाहिए भोजन पानी, तो गवेषणा ग्रहणीषणा परिभोगईषणा, पहले गवेषणा ठीक कर ले कि क्यों बनाया है, इतना भोजन क्यों बनाया है, यह चीज आज क्यों बनाई है। जहां आशंका वहां विशेष थोड़ी पूछताछ कर लें। और साधु संकेत करने से बचने का प्रयास रखे कि अमुक चीज बना दो, ऐसा कह देना है, वो एक अतिक्रमण है। कोई कह दे अमुक चीज बना देना, अमुक चीज आज बना देना, बना देना कह दिया, यह अतिक्रमण हो गया। साधु को कोई इंगित ऐसे आमतौर से नहीं करना होता है कि अमुक चीज बना दो, अमुक चीज बना दो, ऐसा नहीं। कहीं भोजनालय चलता है, भोजनालय में कहीं मान लो कोई रसोड़ा वहां के आज यह चीज बना दो, कल वो बना देना, वो बना देना, ऐसे कह दिया तो थोड़ा बड़ा अतिक्रमण हो गया। अमुक चीज का संकेत कर दिया साधु ने। तो ऐसा समिति में संयत, कोई संकेत से बचना चाहिए। आज वो जूस चाहिए, वो आज गर्म सूप चाहिए, वो बना देना, ऐसे बना देना कह दिया तो मानो एक दोष का काम हो गया। तो इसलिए साधु जो सहज में मिले, सहज में उनमें से जो चाहो वो ले लो, सहजतया जो प्राप्त हो रहे हैं, यह हमारी ऐसना समिति की जागरूकता रहनी चाहिए। कितना ले रहे हैं ऐसा नहीं, मनोज्ञ चीज है तो हमारी जीभ को अच्छी लगती है तो गृहस्थों को भी अच्छी लगती होगी ना। इतनी ज्यादा मात्रा में न ले लें कि पीछे उनके बहुत कमी हो जाए, उनके कठिनाई हो जाए। तो लेने में भी संयम, ग्रहण नहीं सुना, हम ग्रहण में पूछताछ भी है, मात्रा से विवेक से ले, कितना ले। तो गवेषणा पहले जानकारी कर लें क्यों बनाया, किस लिए, कसट्ठा केणवा क्रम क्यों बनाया गया है। अनार के दाने हैं, उबले हुए हैं, बिना उबले हुए हैं, कैसे लिए जा रहे हैं, कि सचित तो नहीं है ना कहीं पर। ऐसे गवेषणा हमें कर लेनी चाहिए। पानी लेना है तो पानी भी प्याऊ का ही सारा पानी ले लिया, प्याऊ का ही पीने में काम ले लिया, दिन भर वही काम आ रहा है। आस पास घरों में थोड़ा प्रयास करो, घरों में जाओ, थोड़ा श्रम कर लो घरों में। प्याऊ से ही सारा पानी ले लिया अगर, यह तो विधि का अतिक्रमण है। धोना भी प्याऊ से, पीना भी प्याऊ से, मटकी बना तो प्याऊ से ही भर लो। तो भी जो विधि है हम उसके प्रति जागरूक रहने का प्रयास रखें। विशेष ही कोई बात है तो गुरुकुल बात से संपर्क करें या आलोचना ले, मालूम करें यह स्थिति बन गई थी। बाकी आलस्य नहीं हो हमारे में कि घरों में 100 मीटर बाद घर तो हैं, अब घरों में कौन जाएगा, ठिकाने में पानी भर लो अपना, यही सारा काम हो जाएगा।
भी ठिकाने में पानी तो मिल तो सकता है, पर हमारी मर्यादावली आदि को भी पढ़ लें भी उसमें क्या विधि विधान दिया हुआ है। तो ये ऐसा समिति में संयुक्त रहने की बात है। आगे शास्त्रकार ने बताया है, उक्कसम जलनम नोम मज्जत्थम से विगिंचय। हमारे साधु साधियों ने पढ़ा, कईयों ने पढ़ा, हो सकता है नए नाम है उक्कसम। उक्कसम का अर्थ किया मान, अहंकार नहीं। जलनम यानी क्रोध, गुस्सा, नए शब्द से हैं कुछ। नूमम यानी माया, और अज्जत्थम यानी लोभ। ऐसे कोई निकाले गए हैं अर्थ या जो भी, कि साधु गुस्सा भी दूर रखे, दूर करे अपने से गुस्से को। माया, मान, क्रोध, माया और लोभ का विवेक करे, विगिंचय, इन्हें दूर रखे। जो कसाय, सो कसाय हमारे लिए परिवर्जनीय है, योग रूप में जो कसाय है। बाकी तो भीतर में है कसाय, उसकी इतनी अभी चिंता वाली बात नहीं। योग रूप में जो कसाय आ जाता है, मन में गुस्सा आ गया, वाणी में भी आ गया, गुस्से को साधु दूर, जैसे साधु मस्तक के बालों को दूर करता है ना, ऐसे गुस्से को भी दूर कर दे। मस्तक से बाल लोच में लिए जाते हैं कि बालों को दूर कर दो, तो ऐसे गुस्से को भी दूर रखें, गुस्सा नहीं आए व्यवहार में। सामान्यतया प्रयास यह रहे, वाकई तो छदमस्त हैं, कभी आ जाए तो भी थोड़ी मन से आलोचना करे, मिथ्यामित्रम, क्यों गुस्सा आ गया। अहंकार नहीं कि भी मैं बड़ा हूं, ठीक है आप बड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, मन में घमंड नहीं आ जाए बड़ा होने का। माया नहीं, कोई बात को छिपाना, करना, लुकाना, कपट करना, वो साधु नहीं। साधु सरल रहे, सरल। मैं भूल न करूं, एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कोई मुनि अवस्था में थे, भाषण में कहा कि गुरुदेव तुलसी भोले हैं। तो गुरुदेव तुलसी तो कुछ भोले हैं। भाषण में कहा था एक बार कि यानी आसात्मा नहीं, आचार्य श्री थोड़े भोले हैं। कि भोला होना अच्छा है, साधु के लिए भोला होना भी अच्छा है। साधु को छल कपट नहीं करना, थोड़ा भोला, भोला मतलब भद्र, छल कपट नहीं करने वाला। तो भोला अज्ञान के रूप में तो मैं नहीं चाहता हम भोले रहें, पर वो भद्रता, छल कपट के रूप में भोला कह दो, चाहे भद्र कह दो, चाहे सरल कह दो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि भिक्षु स्वामी बड़े सरल थे। तो भिक्षु स्वामी सरल थे, हमने तो देखा नहीं है भिक्षु स्वामी को कि सरल थे। तो खैर ज्ञान तो होना ही चाहिए, ज्ञान होते हुए भी सरलता रहे। तो साधु के लिए कहा गया कि माया को विवेचित करे, माया को अलग कर दे, दूर रखे, और लोभ का विवेक करे। साधु लोभ से दूर रहे, लालच नहीं, लालसा नहीं। बढ़िया बढ़िया वस्तुएं, पदार्थ हैं, उनका भी आकर्षण नहीं। बहुत कीमती कीमती चीज, हमें काम चलना चाहिए। बहुत कीमती सामान हो मेरे पास, अब तुम्हें चश्मा चाहिए मान लो, तो ठीक है, चश्मा ठीक तरह लग जाए। अब तुम सोचो कि कीमती बढ़िया बढ़िया फ्रेम चाहिए मुझे, तो बढ़िया फ्रेम देखूंगा, अरे बढ़िया घटिया, ठीक है, हमारा काम चले ऐसा फ्रेम तो ठीक है। बहुत कीमती फ्रेम तुमको चाहिए, दुकानों में जाओ, देखेंगे बढ़िया बढ़िया फ्रेम कौन सा है। ये चश्मे का फ्रेम हमारा बढ़िया घटिया कोई वो लगना, हमारे दिखने में सुविधा हो जाए, इतना चाहिए। बाकी कीमती फ्रेम की कोई हमें लालसा हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। एलवान बहुत कीमती चाहिए मुझे, तो अरे सर्दी रुके, ये तो लक्ष्य है हमारा, और हमें क्या करना है बहुत कीमती एलवान का। तो ये लोभ नहीं हमारे मन में। पेन चाहिए, बहुत बढ़िया सा पेन चाहिए, ठीक है, बढ़िया घटिया, लिखना ठीक हो जाए, इतना बढ़िया, बढ़िया कितना लिखना हो सके ठीक, इतना बढ़िया तो चाहिए। और ज़्यादा कीमती पेन मुझे मिले, बढ़िया से बढ़िया पेन मिले, बढ़िया से बढ़िया पेन का क्या करना है। बढ़िया से बढ़िया तो हमारा ज्ञान होना चाहिए। लेखन बढ़िया से बढ़िया तो करो, अच्छी लेखन बढ़िया करो, पेन भले बढ़िया
नहीं भी सही, लेखन बढ़िया करो तो अच्छी बात हो सकती है। तो लोभ से साधु को बचना चाहिए। ये शास्त्रकार ने एक श्लोक में मानो 7 बातें बता दी है कि इरिया समिति में यानी जागरूक रहो, संयत रहो, आसन शयन यानी आदान निक्षेप समिति की बात, भक्तपान यानी ऐसना समिति में जागरूक रहो, और 4 चीजें मान, क्रोध, माया, लोभ, इन चारों को दूर रखो। इन 7 बातों का संदेश एक श्लोक में सुयगड़ों के प्रथम सुतस्कंद के प्रथम अध्ययन के 87वें श्लोक में हमें दे दिया गया है। तो ये हमारे जो शास्त्र हैं, कितनी शिक्षाएं इनमें दी हुई है। तो हम लोग सभी हैं, हम सभी चारित्रात्माएं हैं, समणिया भी हैं। इन शास्त्रों का जितना टाइम मिल जाए, ताकि तो और काम भी होते हैं, कईयों के और बहुत काम होते हैं, और काम करने ठीक है, जितना टाइम मिल सके ऐसे आगम हमारे स्वाध्याय के विषय बनते रहें। चतुर्मास है, न्यारामी है, मान लो समणिया है, एक साध्य है, एक संत है, ये चतुर्मास है, कोई वाचन कर ले, कोई वाचन करें, साथ में करें तो ज़्यादा बढ़िया हो जाए। जैसे अग्रणी है, जानकार है, थोड़ा तत्ववेत्ता है, तो साथ वालों को बिठा लिया तो साथ साथ में पढ़ेंगे, कहीं जिज्ञासा हो तो समाधान हो जाए, प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो बड़ों के पास पढ़ने से कई बार और जान, हमारी नई नई साधियाँ भी हैं, आज की वो है ही, और छेदोपस्थापनीय आज या बाकी और भी नई साधियाँ हैं। तो जैसे जैसे साधी प्रमुखा जी जैसा निर्देश इंगित तो मिले, जैसा भी हो बड़ों का इंगित मिले, आगम पढ़ना और ग्रंथों को पढ़ना, हमारा ज्ञान भी, ज्ञान की खुराक मिलती रहे। नवदीक्षित साध्वी जो है 7 दिन की हुई है, तो ज्ञान में भी विकास होता रहे, साधना में, सेवा भावना में, सब में, सहिष्णुता में सब विकास होता रहे। तो नवदीक्षित हैं कि और ज़्यादा अपना शास्त्रों को, सूत्रों को पढ़ने का, स्वाध्याय करना, कंठस्थ करना, चितालना, थोकड़ों को भी सीखा जा सकता है, तत्वज्ञान को थोकड़ों के माध्यम से भी किया। तो साधु का स्वाध्याय है वो एक प्रकार की खुराक है। स्वाध्याय एक खुराक है साधु के लिए। तो मान लो चतुर्मास के बाद बिहार करना है, गांव यात्रा आगे बढ़ना है, तो गांवों में रहना है, इतना कोई भीड़ भाड़ ज़्यादा है नहीं, अपना स्वाध्याय करें, वाचन कर लें, कोई तत्वज्ञान के बोल पूछें, उत्तर दें। ज्ञानी संत हैं, ज्ञानी साधियाँ हैं, साथ वालों को तत्वज्ञान की बातें बताएं, पुराने हमारे इतिहास के संस्मरण सुनाएं भी। ये संस्मरण इतिहास में ऐसी बातें आती है, मैंने ऐसे देखे हैं, अपने अनुभव बताएं, तो औरों को भी थोड़ा जो रुचिकर लगे, अच्छा लगे, लाभ मिल सकता है। तो चतुर्मास के बाद बिहार यात्रा, यही नहीं और भी हमारे न्यारा में जो हैं, कईयों की बिहार यात्रा हो सकेगी यथा अनुकूलता। तो छोटे छोटे गांवों में हो सके तो जनता पर उपकार भी करें, गांव के लोगों को भी लाभ दें। बाकी टाइम मिले, अपना जो थोड़ी बहुत सामग्री हो उसके आधार से, अपने कंठस्थ आदि ज्ञान के आधार से साथ में बैठ के आलोडन विलोडन, तत्व चर्चा, मीमांसा ऐसे करते रहें तो निर्जरा भी हो जाए, ज्ञान बढ़े। बड़ों के पास ज्ञान है, सहवर्तियों को कई सिंगाड़े साथ साथ जा रहे हैं, कई सिंगाड़े साथ साथ जा रहे हैं, तो साथ में कई वृद्ध हैं, कई और तत्ववेत्ता हैं, तो अपना अपना ज्ञान, इतना बड़ा समूह हमारा चल रहा है, 15, 20, 25, 30 कुछ वाचन करें, स्वाध्याय करें तो हमारा ज्ञान भी बढ़े। और गांवों में थोड़ी गांव की गोचरी करें, थोड़ी गांवों की भी गोचरी करें, रोटी राबड़ी जो मिले, साग, थोड़ी गांवों में भी गोचरी कर लें। घर हैं, शाकाहारी घर हैं, तो राडे पर ही नहीं, थोड़ी गांवों के घरों में भी, राजपूतों के घर शुद्ध शाकाहार है अगर, तो जाट के घर है, ब्राह्मणों के, थोड़ी घरों में गोचरी करें। सुबह गए, बोले राबड़ी मिल गई, रोटी मिल गई, साग मिल गया, अपना नाश्ता करना, उससे नाश्ता हो गया। ऐसे गांवों की भी साधु साधियाँ जितनी अनुकूलता बैठे।
कि भाई राडे है, बाकी गाँव की थोड़ी गोचरी कर लें, राडे पर ज़्यादा भार नहीं है, गाँव को भी लाभ मिल जाए, घरों को लाभ मिले, कहीं श्रद्धा के घर हैं, कहीं जनों के घर हैं, उनको भी लाभ मिले, उनका व्रत निपजे, लाभ मिले, हमारी पूर्ति हो जाए, राडे पर जोर कम पड़े, आदि आदि अनेक बातें हैं। तो गाँवों की भी गोचरी जितनी, यही नहीं, न्यारा में इतने सिंगाड़े, सर्दी का समय है, गर्म पानी भी कहीं मिल जाए, और कहीं बिना राडे भी, 2-3 संत हैं बिना राडे भी चले भले, भाई गाँवों में सर्दी है, कहीं गर्म पानी मिले, लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। तो यूँ हमारी चर्या है, हमारी आचार व्यवस्था है, हम सभी चारित्रात्माएँ जागरूकता रखने का प्रयास रखें, यह हमारे लिए कर्तव्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय।